जी, उन्होंने मुझे जिंदगी में कितना कुछ सिखाया। आज तक की अपनी सारी जिंदगी मैंने एक कमरे में बिता दी, और अगर आप नहीं होते तो बाकी की जिंदगी भी ऐसे ही बीत जाती। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं भी उनके लिए, उनके परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ। करण, मैंने कभी परिवार और परिवार का प्यार कभी नहीं देखा। सभी लोग यहाँ मुझे इतना प्यार देते हैं। मैं भी इनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, कुछ भी, मगर मुझे नहीं पता कि कैसे। बचपन में मुझे भी परिवार वालों का प्यार नहीं मिला। एक बहन मिली आयशा दी के रूप में, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती थी और सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना जानती थी। सेल्फिश थी ना। लेकिन आज अब मुझे पहली बार एक बड़ी बहन मिली, और आपके लिए ये छोटा भाई हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। ओके? दी, एक बात कहूं, आप ऐसे अकेली जिंदगी कब तक काटेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई होना चाहिए, आपका ख्याल रखने वाला। क्या मतलब? सब लोग तो है मेरे पास, और तुम भी तो मेरा कितना ख्याल रखते हो। नहीं दी, ऐसे थोड़ी जिंदगी गुजरती है। कोई होना चाहिए। अब हर किसी को एक साथी की जरूरत होती है। तो आप मुझे बताइए कि आपको किस तरह का लड़का पसंद है। चलो मैं बताता हूं। देखो, आप इतनी मासूम हैं, इतनी भोली हैं, इतनी अच्छी हैं, तो आपकी भी जिंदगी में कोई ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल आप ही की तरह हो। नरम दिल का, पोलाइट, जब बात करे तो ऐसा लगे कि बस बात करते रहो। You're fired. लेकिन सर, ये सब मैंने आपको बचाने के लिए ही किया। Just shut up. मुझसे बिना पूछे मीडिया से बात कैसे की तुमने? इनका जो हिसाब बनता है कीजिए, और प्लीज इन्हें जाने के लिए कहिए। कोई ऐसा जो समझदार हो, सही गलत का फर्क समझे, और हर हालत में सिर्फ सच का साथ दे। दी, जो दिल का अच्छा हो, दिल का सच्चा हो। वैसे तो बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, फिर भी इतनी बड़ी सजा उसे निकाल ही दिया। आप जानते हैं वो गलत, और आपने सिखाया उसूल अनुशासन से बनते हैं, उसूल तोड़ने वाले की नीयत से नहीं। वो लोग रेडी है? 3.5 मिनट। ठीक है। ऐसे लोग होते भी है। हाँ हाँ, बिल्कुल होते हैं। एक ऐसा इंसान तो बिल्कुल मेरे सामने बैठा हुआ। लेकिन मेरी किस्मत
इतनी अच्छी कहा है। चलो अगर मैं ये कहूँ कि अभी किसी की किस्मत चमक रही है क्योंकि मेरी दी मान गई है किसी से रिश्ता करने के लिए, आपको भी एक दिन ऐसा ही जीवन साथी मिलेगा जो आपका ख्याल रखेगा और बहुत प्यार करेगा। जाइए। मेरी कार से जो एक्सीडेंट हुआ था उस पर मेरे ऑफिस से जो स्टेटमेंट इशू हुआ उसमें कुछ गलती है। तो आपके कहने का मतलब है कि आपके ड्राइवर से वो कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था? सवाल मेरी बात पूरी होने पे पूछिए, ऐसे बीच में बोलना बदतमीजी कहलाती है। कहता मैंने कहा कि स्टेटमेंट में गलती है, मैंने ये नहीं कहा कि एक्सीडेंट मेरी कार से नहीं। इनफैक्ट वो कार मेरे ड्राइवर नहीं, मैं खुद चला रहा था। मेरे पीआर मैनेजर ने मुझे बचाने के लिए ये गलत स्टेटमेंट इशू की। ब्रिजमोहन जी यहाँ आइए। ये ब्रिजमोहन जी हैं मेरे ड्राइवर एंड ही इज इनोसेंट। उस वक्त जब एक्सीडेंट हुआ तब ये मेरे साथ पैसेंजर सीट पे बैठे। इस एक्सीडेंट की वजह से जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है मैं उनसे माफी मांगता हूं। फाइनेंशियली और मेडिकली जो करना है मैं करूंगा। आई नो दैट्स नॉट इनफ। पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दी गई। इस लापरवाही की वजह से मुझे जो सजा मिलेगी मैं उसे कबूल करूंगा। That's all what I have to say. Thank you. लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, ये तो बताइए सर। सर बताइए सर एक सवाल सर। लापरवाही से किसी की जान चली जाती है सर। आप लोग कुछ तो बोलिए। प्लीज। जब सच ही बताना था तो पूरा सच क्यों नहीं बताया? ये एक्सीडेंट उस बच्चे की वजह से हुआ जो अचानक ही गाड़ी के सामने आ गया था। एक ड्राइवर पर गलत इल्जाम लगे, ये बात मेरे ज़मीर को गवारा नहीं थी। हाँ, एक्सीडेंट बच्चे को बचाते ही होगा, ये बात भी मेरा ज़मीर जानता है। तो अगर मैं सही हूं, मेरे बारे में कोई क्या सोचे क्या फर्क पड़ता। उन्हें न्यूज़ मिल गई और मुझे मेरे मन का चला। सौदा बुरा नहीं था, क्या कहते हैं? प्रेम जी ने हमेशा ये माना है कि नवरंग एक कंपनी नहीं, एक परिवार है। कभी भी आपके सामने इस तरह की बात करना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज मैं आपके सामने हूं क्योंकि नवरंग का मुखिया नवरंग को बचाने की हर कोशिश में लगा है। ये एक बहुत मुश्किल घड़ी है। नवरंग एक बहुत बड़े कर्ज में है। मैं जानती हूं कि आप सबकी अपनी मजबूरियां हैं, आपको अपना घर चलाना है, मैं इस बात को समझ सकती हूँ। लेकिन क्योंकि आप लोग हमेशा हमारा परिवार रहे हैं, इसलिए आपसे ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट
या किसी भी दबाव में आप लोग नहीं हैं। आप जब चाहें ये कंपनी छोड़कर जा सकते हैं और हम इस बात का अपने दिलों में कोई मलाल नहीं रखेंगे। हमेशा आपके एहसानमंद ही रहेंगे हम।